आपको स्विमिंग पूल भी मिलेगी, जिम भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगी, जो भी एमिनिटी को 7 7.5 इतना लगेगा। और फेज़ 3 में पीजी थोड़े से महंगे हैं तो वहाँ आपको थोड़े से ज़्यादा। लेकिन यार ये इनिशियली जब आदमी आता है, उसका नया नया पैकेज लगता है तो आदमी थोड़ा सा गरीब होता है। तो गाइस, कोई भी इंसान पुणे में अपना पहला कदम रखता है तो सबसे पहले वो अकोमोडेशन देखता है कि उसको आखिर रहना कहाँ है। तो हम बेसिकली एक एरिया है हिंजेवाड़ी, फेज़ 1 2 3 3 फेजेज़ हैं। वहाँ पे आप कहाँ रह सकते हैं, फ्लैट में रह सकते हैं या फिर पीजी में रह सकते हैं। तो मैं पीजी का पक्ष रखूँगा कि मैं पीजी में रहना चाहिए। और ये हमारे भाई साहब में थोड़े अमीर आदमी है, ये थोड़े फ्लैट का बताएंगे कि फ्लैट में रहना चाहिए। तो मुझे लगता है यार कोई नया इंसान है ना तो उसको पीजी में जाके रहना चाहिए, क्योंकि पीजी में एंट्री एग्जिट आसान रहती है, पैसे थोड़े कम लगते हैं, आपको ऐसा नहीं है कोई डिपॉजिट वगैरह देना है। बाकी फ्लैट का क्या है, थोड़ा तामझाम लंबा चौड़ा है, इसलिए फ्लैट में मुझे नहीं लगता है कि जाके रहना चाहिए। आपको क्या लगता है? नहीं, देखो स्टार्टिंग में पीजी से रहना चाहिए, मैं भी एग्री करता हूँ इस तुम्हारे बात से कि स्टार्टिंग में पीजी में रहना चाहिए। बट जब तुम एक बार सेटल हो जाओ, मेनली कि तुम्हारे दोस्त बन गए हैं जो जान पहचान के, जिनके साथ तुम कंफर्टेबल हो, फिर उसके बाद तुम फ्लैट में रह सकते हो। क्योंकि पीजी में रहना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये बात तो तुम्हारे आधे बाल चले जाएंगे पुणे में। हाँ। मतलब शायद तुम्हारे भी जा रहे थे, फिर तुमने कुछ किया तो वापस आए, तो और मेरे भी जा रहे थे। तो ये बहुत क्वाइट नॉर्मल प्रॉब्लम है बाल जाने की। तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, तबीयत ख़राब रहती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है। बट फ्लैट में तुम रहोगे तो ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी और तुम एक बेटर लाइफ जियोगे, तुम्हारा लाइफ स्टाइल बहुत सही हो जाएगा। लेकिन यार ये इनिशियली जब आदमी आता है, उसका नया नया पैकेज लगता है तो आदमी थोड़ा सा गरीब होता है। थोड़ा सा जब आदमी स्विच कर लेता है तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। बट ऐसा नहीं है, आप तुम फ्लैट में एक साथ 4 लोग रहो या एक साथ 5 भी रह सकते हो, बहुत सारे फ्लैट में वो भी अलाउड होता है। तो तुम देखो तो 90-20 का ही डिफरेंस होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। बट लोगों का ऐसा क्या रहता है, फ्लैट में वहाँ पीजी में कंफर्ट जोन बन जाता है। बट फ्लैट में क्या चीज़ें मैनेज करनी होती है, लोग इससे भागते हैं। पैसा एकदम नॉट मेन रीजन इज कंफर्ट जोन। हाँ, तो एक ये चीज़ है ना, आप इनिशियली आ रहे हो तो जाके पीजी में रहो, वहाँ पैसे भी कम लगते हैं, एंट्री एग्जिट आसान होती है और आपके दोस्त एक चीज़ है ना कि आपके पीजी में दोस्त बहुत जल्दी बनते हैं। तो आप एक बार पीजी में जाओ, वहाँ पे सेटल हो जाओ और फिर जाके फ्लैट में रहो। तो जनरली लोग आदमी जब देखता है ना, हमें भी ऐसा लगता था कि फ्लैट में बहुत ज़्यादा रुपए लगेंगे, बहुत ज़्यादा दूर से देखने में लगता है बहुत ज़्यादा रुपए लगेंगे। आप जब असल में जाके मैनेज करते हो तो इतना फ़र्क नहीं आता, मुश्किल से 10-20% का फ़र्क आता है। नहीं, 10-20% तो नहीं बोलेंगे, 25% आता है फ़र्क। अगर तुम्हारे पीजी में अगर तुम ऐसे रह रहे हो 10 हज़ार लग रहा है तो तुम्हारे फ्लैट में ऐसे 12-13 हज़ार रुपये लगेंगे। बट क्या तुम्हारा लाइफ स्टाइल बेटर हो जाएगा, तुम्हारी खान पान अच्छी हो जाएगी, तुम्हारा चीज़ अच्छी हो जाएंगी। अब तुम पीजी में रह रहे हो, एक जगह पे 4 आदमी रह रहे हो, अब उसमें गंदगी से रह रहे हो, खाना नहीं मिल रहा है, दाल चावल मिल रहा है बस खाने को दिन में। दाल चावल से खाना बुरा नहीं है, बट सिर्फ दाल चावल ही मिल रहा है, तुम्हारे न्यूट्रिशन उससे पूरे नहीं हो पाते हैं। बट फ्लैट में तुम रह रहे हो तो तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। सोसाइटी में रहने का सबसे मेन और बेस्ट बेनिफिट मुझे जो लगता है वो एमिनिटीज़ है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, इधर स्विमिंग पूल है, उधर जिम है एंड इधर साइड में गार्डन एरिया है। तो ये चीज़ आपको पीजी में नहीं मिलेंगी। पीजी में बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे रात को वॉक करना है, मुझे जगह नहीं मिलती है, और वॉक करने जाओ धूल खा के आ जाओ, पानी में आ जाओ, रोड ही नहीं है वहाँ पे। पर सोसाइटी में ये चीज़ें नहीं है, तो सोसाइटी में आपकी लाइफ स्टाइल सही हो जाएगी। सेकंड चीज़, आप जिम ज्वाइन कर सकते हो। जिम भी वेरी नॉमिनल फ़ी है, अबाउट 700 एंड मोस्टली 700, 600, 800 इसी रेंज में रहती है। एंड उस रेंज में आपको स्विमिंग पूल भी मिलेगी, जिम भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगी। जो भी एमिनिटीज़ आप देख रहे हो इधर, सारे एमिनिटीज़ इधर आपको मिल जाएंगी उस रेंज में ही। तो आप जिम कर सकते हो, स्विमिंग पूल कर सकते हो। मतलब इन शॉर्ट आपका लाइफ स्टाइल बेटर होता है सोसाइटी में आके, जो मुझे सबसे बेस्ट फैक्टर लगता है सोसाइटी का रहने का। और खान पान भी होता है, रहन सहन दोनों बेस्ट हो जाता है आपके सोसाइटी में आके। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि ये बात सही है कि अगर सिर्फ पैसा आपका इकलौता फैक्टर नहीं है ये डिसाइड करने में कि मुझे पीजी में रहना है कि सोसाइटी में रहना है, तो सोसाइटी मच बेटर है। क्योंकि आपके पास अगर मान लो आधा घंटा भी ऑफिस से आने के बाद, तो आपके नीचे फ्लोर पे जिम है, आप तुरंत जाके जिम जा सकते हो, आपको बाहर नहीं घूमना है, सोसाइटी के अंदर ही आप राउंड मार सकते हो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे बाहर का जिम रहता है, वो मिस इसलिए हो जाता है कि बहुत दूर होता है। क्योंकि बहुत दूर होता है, जा नहीं पाते हैं। बट सोसाइटी की जिम है तो सोसाइटी की जिम में आपके पास है, तो उसमें उतना इच्छा शक्ति नहीं लगती है, आप जा सकते हो, मिस नहीं हो सकती है। तो एक ही फ्लैट में बस एक ही चीज़ है कि आप जब उसमें एंटर करोगे तो आपको एटलीस्ट फर्स्ट मंथ में मे बी 20-30-40 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि आपका 15-20 हज़ार डिपॉजिट का भी जाएगा, फर्स्ट मंथ का रेंट जाएगा, थोड़ा बहुत सेटअप का, थोड़ा बहुत बर्तन लोगे, गैस आपको लोगे, ऐसा समझ लो कि एक जो घर है वो पूरा स्क्रैच से आपको स्टार्ट करना है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप फुल फर्निश फ्लैट ले लो, पूरा फ्लैट आपको टनाटन मिलेगा, आप जाके रहो और फिर अपनी ज़िंदगी जो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट आपका ऐसा है कि आपकी अभी अभी नौकरी लगी है, आपकी सैलरी थोड़ी सी कम है, तो आप 5-6 महीने 1 साल पीजी में जाके रह सकते हो। एक बार आप स्विच कर लो और फिर जाके आप आराम से फ्लैट में रहो। तो अभी तक हमने ना खाली बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज बनाए थे ना, तो किसी को अपना माइंड मेकअप करना हो तो थोड़ा एक बार ना पैसे का बता देते हैं कि आगे फ्लैट में कितना लगता है, पीजी में कितना लगता है। तो पीजी मुझे लगता है जो इसमें ऐसा होता है कि आप 3 शेयरिंग में रह सकते हो,
एक रूम में 3 बंदे रहेंगे, 2 रहेंगे, 1 रहेगा। सबसे सस्ता रहता है 3 वाला। तो 3 वाला मुझे लगता है 6,000 से स्टार्टिंग हो जाता है, फिर वो 6, 7, 8, 10 ऐसे नहीं, तक but जाता रहता है। अभी वो 6,000 आई थिंक कि अभी का रिसेंट रेट नहीं है, वो रेट अभी थोड़ा पुराना है। हाँ, जो 6,000 में बता रहा हूँ ना, वो 1 साल पहले था। एक तो आप साल अभी अगर पहले लेने का, जाओगे ना, अभी अगर मान लो रेट फेज़ ज़्यादा 1 है। फेज़ 2 में रहने जाओगे तो आपको 7, 7.5 इतना लगेगा। फ्रंटली हम हिंदीवाड़ी फेज़ 3 में हैं और यहाँ पर अगर आप सामने देख सकते हैं तो लाइन से आपको सोसाइटीज़ दिखेंगी। जैसे कि ये पहली सोसाइटी है, तो ये कोई कोरल डेवलपमेंट टेंसल काउंटी है, उसके बगल में एक और सोसाइटी है, सामने वाली भी एक कोई सोसाइटी, इसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। और वो सामने अगर देखेंगे तो 32 पाइन वुड है, और उसके पीछे अगर आपको वाइट वाली बिल्डिंग दिख रही होगी तो मेगापोलिस है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये मेगापोलिस सेरेनिटी है, ये अभी नई सोसाइटी आई है मेगापोलिस की। ये सारी की सारी सोसाइटी है। उसके बीच में अगर आप ये नीचे देखेंगे जहाँ पर ये हीटर लगे हुए हैं पानी गर्म करने वाले छत पर, ये पीजी है। तो इसी की तरह एक आध और पीजी है, बट मैक्सिमम फेज़ 3 में क्या है, ये सोसाइटीज़ हैं अपनी। तो जैसे कि पीजी में आपको कुछ मैनेज नहीं करना है, सबको आपको मैनेज मिलेगा। आपको वॉशिंग मशीन मिलेगी, पानी मिलेगा, झाड़ू पोछा सब कुछ उधर मिलेगा। आपको बस 6, 7, 8 हज़ार रुपये देने हैं, जितना भी शेयरिंग आपको लेना है, और आपको कुछ मैनेज नहीं करना है। ऑन द कॉन्ट्री अगर आप फ्लैट में जाते हैं तो A to Z सब कुछ आपको फ्लैट में खुद से मैनेज करना पड़ेगा। आपको मेड, खाना अगर बनवाना है, या फिर मेड लेनी है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, जितना भी कुछ है सारा कुछ खुद से मैनेज करेगा वहाँ पे। और एक पीजी टाइप मैनेज फ्लैट भी आते हैं, बट उनकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। और फेज़ 3 में पीजीज थोड़े से महंगे हैं, तो वहाँ आपको थोड़े से ज़्यादा रुपए देने पड़ सकते हैं। और है कि अगर 6,000 वाले में रहते हो ट्रिपल शेयरिंग में, तो तुमको स्पेस बहुत कम मिलेंगे। तुमको इतने स्पेस मिलेंगे कि तुम सो सको और जाके काम कर सको। एक बेड है, वही तुम्हारा वर्क स्टेशन है, वही तुम्हारा सोना है, वही तुम्हारा सब कुछ है, तुम्हारे पास चलने की भी जगह नहीं है।